कि क्या विवेक रामास्वामी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। वो हिंदू भी हैं और उनका ताल्लुक, उनके फोर फादर्स का ताल्लुक, उनके पेरेंट्स का ताल्लुक इंडिया से है ना, बढ़ाता है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जिसके पास 4 पैसे आते हैं वो पैसा बाहर भेजता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हिंदुस्तान के लोग बाहर जाके पैसा मुल्क में भेजते हैं और हम मुल्क में रह के पैसा बाहर भेजते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस जो है रूल करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन अमेरिकन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले विवेक रामास्वामी को कहा जा रहा है कि वो अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओ इंडियंस हैं। यूट्यूब का भी सीईओ इंडियन है, ट्विटर के सीईओ भी इंडियंस ही हैं। तो इंडियंस का गोल्डन टाइम स्टार्ट हो चुका है। कि क्या विवेक रामास्वामी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। उनके चांसेस बहुत ब्राइट होते चले जा रहे हैं। आज उनके लिए एलोन मस्क ने भी ट्वीट कर डाला है। एलोन मस्क ने विवेक रामास्वामी को सपोर्ट कर दिया है और ये एक बड़ी खबर है कि एलोन मस्क जिसको सपोर्ट करते हैं उसकी गुड्डी चढ़ जाती है। एलोन मस्क ने आज तक जिस कंपनी को सपोर्ट किया उसके शेयर्स ज़्यादा हो गए। बिटकॉइन को जब उन्होंने छोड़ा तो बिटकॉइन ढेर हो गया। एलोन मस्क का रामास्वामी को सपोर्ट करना बड़ी बात है और ये एक इंडिकेटर है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन यानी कि वो हिंदू भी हैं और उनका ताल्लुक, उनके फोर फादर्स का ताल्लुक, उनके पेरेंट्स का ताल्लुक इंडिया से है। तो आइंदा आने वाले हम दिनों में ये देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला एक इंडियन अमेरिकन अमेरिका की प्रेसिडेंशियल रेस में बहुत आगे छलांग लगाने वाला है। विवेक रामास्वामी पे मैंने उस वक्त प्रोग्राम किया था जिस वक्त बहुत कम लोग बात कर रहे थे और मैंने आपको ये बताया था कि मुझे ये एक ऐसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट नज़र आए हैं जो इससे पहले भी एक मर्तबा ऐसा ही एक आ चुका है। और मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा की। इसकी वजह यह है कि मैंने आपको कहा था कि जब टाइम मैगज़ीन में उनका इंटरव्यू पहली बार आया था कि ये प्रेसिडेंशियल रेस में शामिल हैं ओबामा, तो उनका इंटरव्यू देखकर, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती थी लेकिन देखकर मुझे लगा था कि ये बंदा इतना शाइनिंग है, इतना ब्राइट है और जिस तरीके से उस इंटरव्यू में उनको पोर्ट्रे किया गया था तो मुझे लगा कि ये बन जाएंगे प्रेसिडेंट और वो बन गए। वो इसलिए नहीं बने कि मुझे लगा था, वो इसलिए बने कि सबको ऐसे ही लग रहा था। तो क्या विवेक रामास्वामी के साथ भी यही होने वाला है? इसकी वजह यह है कि जो एलोन मस्क है उन्होंने तो उनको एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट कहा ही है, लेकिन उनकी एक और ट्वीट भी आ गई। वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन मैं आपके सामने जो टाइम मैगज़ीन ही है उसने भी इस मर्तबा भी ये जो प्रेसिडेंशियल रेस है इसके कैंडिडेट पर एक फ़ीचर किया है और वो हैं विवेक रामास्वामी। बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे टाइम मैगज़ीन ने एक फ़ीचर किया था फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा पर। इंडियन अमेरिकन जो हैं वो नेक्स्ट जो हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। विवेक रामास्वामी उनका नाम है वो इंडियन लेकिन रहते अमेरिका में हैं। तो कहा ये जा रहा है, एलन मस्क ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि इंडियन टैलेंट जो है ना अमेरिका में प्रमोट होना चाहिए और अब जो बाइडन के बाद जो सदर बनेगा वो बनेगा इंडियन। क्या कहेंगे इंडिया की इस अचीवमेंट पे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को आगे आना चाहिए क्योंकि हर जगह पे इंडियन आते हैं, ठीक है। उसका क्या नाम, अब जैसे हम किधर बाहर चले जाते हैं हमें उधर चोर की नज़रों से देखा जाता है। ज़ाहिर सी बात, हम भी पाकिस्तानी इंसान हैं, हमारा भी कुछ अरमान है, ठीक है। तो ये मसले हैं कि उधर कह लें कि हम जिधर भी चले जाएं उधर यही समझते हैं कि पाकिस्तानी है ही चोर। ऐसे नहीं होना चाहिए। इंडिया की जानिब से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आई है और वो डेवलपमेंट ये है कि इंडिया ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड, यानी कि 5 सालों में जो रेमिटेंसेस इंडिया में आए हैं उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। 112 बिलियन डॉलर्स यानी कि 112 बिलियन डॉलर्स जो हैं इंडिया में पिछले 5 सालों में रेमिटेंसेस आए हैं और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग खबर है। 112 बिलियन डॉलर्स, इस अमाउंट का अगर रेमिटेंस हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है
तो तमाम पाकिस्तानियों की ज़ुबान पहले नंबर पे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात की अगर बात करें तो हिंदुस्तान के लोग जो हैं जब वो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो पाकिस्तानियों की तरह उनको कुत्ते नहीं धोने पड़ते वहाँ के, ना ही उनके गटर नालियाँ साफ़ करनी पड़ती हैं। उनको बल्कि वहाँ पे अच्छे ओहदों पे फाइज़ किया जाता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। कभी सीईओज़ की कुर्सियाँ मिलती हैं तो कभी मैनेजर्स की। अच्छे पोस्ट मिलने की वजह से बेनिफिट ये होता है कि उस हिसाब से उनका रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होता है। इफ़ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल लोग नो डाउट बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। 7.5 लाख के आसपास लोग 2022 में पाकिस्तान से चले गए बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में, कुछ सेटल होने के लिए, कुछ वैसे माइग्रेशन के लिए, और कुछ ने जो है ना जॉब्स और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। लेकिन ऑन अनदर हैंड साइड इफ वी सी इंडिया, तो इंडिया के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके बसते नहीं हैं, वहाँ से पैसा बटोर के अपने मुल्क में भेजते हैं। आई टोटली एग्री कि इंडिया की इकोनॉमी भी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, करेंसी की वैल्यू बहुत बढ़ गई है कंपैरेटिवली पाकिस्तान, बट स्टिल अगर डॉलर की बात की जाए तो उसके मतलब बराबर अभी नहीं हुई है। तो इसकी वजह से लोग, जैसे अगर शेफ्स की बात करें फॉरेन कंट्रीज़ में, तो शेफ़ वहाँ पे इंडिया के बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स इंडिया के बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह की तमाम फील्ड्स में इंडियंस को हुनर के बदौलत बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस हासिल है और इस बना पे उन्हें रखा भी जाता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, और वो सारा पैसा हिंदुस्तान की इकोनॉमी को रेमिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बढ़ाता है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जिसके पास 4 पैसे आते हैं वो पैसा बाहर भेजता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हिंदुस्तान के लोग बाहर जाके पैसा मुल्क में भेजते हैं और हम मुल्क में रह के पैसा बाहर भेजते हैं। वहाँ इतने बड़े बड़े जो है ना सुपर पावर ममालिक जो हैं वो भी हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, अपनी कंपनीज को मूव करवा रहे हैं। तो लोग प्रेफरेंस देते हैं कि यार नेशनैलिटी है जब हमारे पास हिंदुस्तान की, तो हम क्यों छोड़ के जाएं। सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, रिसेंटली मैं न्यूज़ देख रही थी, अक्षय कुमार बॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टार हैं, उन्होंने कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली थी। जब उन्होंने इंडिया को ग्रो करते देखा तो उन्होंने वापस इंडियन सिटीजनशिप गेन की है कि मुझे हिंदुस्तानी ही रहना है, मुझे कैनेडियन नहीं बनना। मतलब जो लोग कभी किसी दौर में वहाँ के फ्लॉज की वजह से माइग्रेट किए थे, वहाँ के फ्लॉज की वजह से हिंदुस्तान छोड़ के गए थे, वो अब दोबारा वापस आ रहे हैं। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनके लोग इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें तभी होती हैं जब आपकी गवर्नमेंट इतनी पावरफुल हो, इतनी स्ट्रेंथ आपकी कंट्री के अंदर बना रही हो कि आप दूसरी कंट्रीज़ को प्रायोरिटाइज और प्रेफर करने की बजाय अपने मुल्क को करो। जहाँ तक बात है रेमिटेंस की, तो जब टोटल हमारा कंक्लूड होता है दिसंबर के अंदर, पूरे साल के बाद पूरे साल की डिटेल्स उस कंट्री की इकोनॉमी के हवाले से कंक्लूड की जाती है, तो उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है रेमिटेंस, जो कि पाकिस्तान के अंदर नो डाउट बहुत आता है, लेकिन अगर पर पर्सन देखा जाए तो इंडिया के मुकाबले में आधा भी नहीं होता, चौथा हिस्सा भी नहीं होता। विवेक रामास्वामी इस समय रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अमेरिका में, और इस समय उनके बहुत ही ज़्यादा उनके अराउंड बज़ क्रिएट हो रहा है। और उसका रीज़न ये है कि जो वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और जो उनकी सोच है वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। वो एक बिजनेसमैन भी है और उनकी नेट वर्थ लगभग 700 मिलियन यूएस डॉलर है। उनके जो आइडियाज़ हैं वो अमेरिकन लोगों को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और इसी वजह से उनका बहुत ही ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट बढ़ गया है, खासकर तब से जब से एलॉन मस्क ने ट्वीट कर विवेक रामास्वामी को सपोर्ट किया है फॉर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। और ऐसा लग रहा है कि शायद विवेक रामास्वामी के बहुत ही प्रबल चांसेस होंगे ये इलेक्शन जीतने का, क्योंकि इससे पहले जब बराक ओबामा इलेक्शन लड़े थे उसके पहले बराक ओबामा को भी कोई नहीं जानता था, लेकिन उनके जो आइडियाज़ थे और उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो लोगों को पसंद आई और इसी वजह से वो प्रेसिडेंट बने। वैसा ही कुछ विवेक रामास्वामी के लिए भी हो रहा है, तो इससे चांसेस हैं कि विवेक रामास्वामी प्रेसिडेंट बन जाए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेक्स्ट इलेक्शन में।